जब आप सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी को जानेंगे, समझेंगे तो पाएंगे कि गुरु साहिबानों ने हमेशा यही कहा कि मनुष्य का जो जीवन है वो ही सबसे बेहतर है। उनके अंदर सोचने समझने, लोगों की सेवा करने, गुरुओं की वाणी का अनुसरण करके मोक्ष का रास्ता चुनने की समझ होती है। सिख गुरुओं ने माना कि जो जीवन हमें मिला है, हमें जो करना है अभी करना है, इसी जीवन में करना है, क्योंकि पुनर्जन्म किसने देखा है और किसे याद रहता है कि पुनर्जन्म होता भी है या नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक गुरु जिन्होंने सिख जैसे महान धर्म की नींव रखी है, वो स्वयं किसी का पुनर्जन्म हो सकते हैं। भले ही सिख धर्म की स्थापना के बाद कहा गया कि गुरु साहिबानों का पुनर्जन्म नहीं हुआ, बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति एक गुरु से दूसरे गुरु में समाहित हो गई और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की शक्ति ही गुरु ग्रंथ साहिब जी में समाहित है। इसीलिए वो सिखों के 11वें और अंतिम गुरु हैं। अपने इस वीडियो में हम प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के पुनर्जन्म की कहानी जानेंगे कि क्या वो वाकई में गुरु साहिब बनने से पहले किसी और रूप में भी जन्मे थे या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेट्रिक पंजाब देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। सिख धर्म में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी जितना मान्य है, उसी की तरह भाई बाले वाली जन्म साखी भी एक मान्य और पवित्र ग्रंथ है, जिसमें कही गई हर बात को सिखों के लिए परम सत्य माना जाता है। दरअसल जन्म साखी में भाई बालाजी ने उन अनुभवों को लिखा गया है जो उन्होंने आंखों देखा, कानों सुना, ज्ञान अर्जित किया था। ये ज्ञान उन्हें आदि गुरु नानक देव जी ने दिया था और भाई बालाजी ने उन्हें शब्दों में पिरोया था। इसी जन्म साखी में पेज नंबर 423 में साखी अजीते रंधावे अजीता रंधावा के तहत गुरु नानक देव जी के पिछले जन्मों के बारे में बताया गया है। इस पृष्ठ पर लिखे वर्णनों के हिसाब से गुरु नानक देव जी हर युग में जन्मे थे, जिसमें सबसे पहले वो सतयुग में राजा अम्बरीश के रूप में जन्मे थे। राजा अम्बरीश सूर्यवंशी राजा थे जो विष्णु जी के परम भक्त थे। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत की महिमा को उनकी भक्ति से ही जाना जाता है। उन्होंने ही महर्षि दुर्वासा ऋषि के क्रोध को भी सहा, राजधर्म निभाया और पानी पीकर एकादशी का व्रत भी खंडित नहीं होने दिया था। कहानी की माने तो एकादशी का व्रत पूरा करने के लिए जब राजा तैयार हुए तो महर्षि ने उनसे भोजन कराने की इच्छा जताई थी, लेकिन बहुत देर तक नहीं लौटे। राजा को डर था कि कहीं व्रत खोलने का मुहूर्त ना निकल जाए और वहीं खा लेते तो अतिथि धर्म का उल्लंघन होगा। बस उन्होंने पानी पी लिया, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने उन पर अपनी शक्ति से हमला कर दिया और उन्हें बचाने के लिए स्वयं विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया, जिससे बचने के लिए दुर्वासा ऋषि को राजा अम्बरीश से ही मदद मांगनी पड़ी। राजा अम्बरीश ने बताया था कि कैसे राजधर्म, भक्ति, अतिथि धर्म सबको एक साथ निभाया जा सकता है। वहीं अब बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग में वो विष्णु अवतार श्री राम जी के ससुर और लक्ष्मी स्वरूप सीता जी के पिता राजा जनक के रूप में जन्मे थे। राजा जनक, जिन्होंने राजा और ऋषि दोनों बनकर एक न्याय प्रिय राज्य को स्थापित किया। उन्होंने अष्टावक्र से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। वो आध्यात्म और तत्व ज्ञान के महत्व ज्ञानी थे, यानी कि एक ऋषि रहते हुए भी उन्होंने राजधर्म निभाया था। इसके बाद गुरु साहिब का जन्म द्वापर युग राजा हरिश्चंद्र के रूप में हुआ था। हालांकि राजा हरिश्चंद्र वैसे तो त्रेता युग में जन्मे थे और भगराम के ही पूर्वज थे, लेकिन द्वापर युग में उनका कई जगह जिक्र है। लेकिन जन्म साखी में लिखी गई बातों को माने तो गुरु साहिब एक जन्म में राजा हरिश्चंद्र भी थे। उनका चौथा जन्म गुरु नानक देव जी के रूप में हुआ था, जिन्होंने सिख धर्म की न केवल स्थापना की बल्कि ये भी दुनिया को बताया कि संत बनने के लिए आपको वैराग्य धारण करने की जरूरत नहीं है, आप गृहस्थ होकर भी धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी सशरीर सचखंड चले गए थे, जिन्हें स्वयं भगवान लेने आए थे और अब वो हमेशा के लिए सचखंड में ही रहते हैं। भले ही सिख धर्म पुनर्जन्म नहीं मानता हो, लेकिन भाई बाले वाली जन्म साखी के अनुसार गुरु नानक देव जी भी 4 जन्मों के चक्र से गुजरे थे। गुरु नानक देव जी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।